तो हेलो गाइस, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है और ये काम कैसे करता है और इसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बारे में भी जानने वाले हैं। और ये बहुत सारे मन में सवाल आता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या, इस इन्हीं सब डाउट्स के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो आइए गाइस शुरू करते हैं। तो अगर गाइस मैं आपको ऑपरेटिंग सिस्टम को एकदम आसान भाषा में समझाऊं, तो मान लेते हैं कि आप कौन सा फ़ोन यूज़ करते हैं। मान लेते हो कि आप एंड्रॉयड का या फिर एप्पल का फ़ोन यूज़ करते होगे। एप्पल का एक आईओएस के नाम का ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। ये जो एंड्रॉयड है और एप्पल का आईओएस है, ऐसे एक फ़ोन में यूज़ किए जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर वहीं मैं पीसी के बारे में बात करूँ, तो हमारा विंडोज़ हो गया, लिनक्स हो गया, मैक ओएस हो गया, ऐसे ये सारे पीसी में यूज़ किए जाने वाले सॉफ्टवेयर्स हैं। तो अगर मैं ओएस का अगर और एक एग्ज़ाम्पल आपको दूँ, तो मान लेते हैं कि आपका जो फ़ोन में जो फ्लैशलाइट होता है, मान लेते हैं कि आपको उस फ्लैशलाइट को आपने ऑन कर दिया, ठीक है? ऑन करने के बाद ये कमांड जाता है सबसे पहले आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के पास, और आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड देता है आपके हार्डवेयर को। ये जाके हार्डवेयर में कुछ चेंजेस करके आपका फ्लैशलाइट को ऑन कर देता है, और तब जाके आपका फ्लैशलाइट ऑन हो जाता है। ठीक है गाइस? तो गाइस, ऑपरेटिंग सिस्टम को जानने से पहले अगर मैं आपको कंप्यूटर सिस्टम के बारे में थोड़ा-सा नॉलेज दूँ, तो हमारा कंप्यूटर सिस्टम किन-किन चीज़ को लेके बना है। एक होता है हार्डवेयर, एक होता है सॉफ्टवेयर। तो एक बार हार्डवेयर को साइड में रखते हैं, सॉफ्टवेयर के बारे में बात करते हैं। तो ये जो सॉफ्टवेयर होता है, ये किन-किन को लेके बना है और ये इसका कितने टाइप्स है। मेनली सॉफ्टवेयर 3 टाइप्स होते हैं। हमारा एक होता है ऑपरेटिंग सिस्टम जो हो गया, हमारा प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर हो गया और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। गाइस, इसी वीडियो में हम इसी ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि एक सॉफ्टवेयर का ही पार्ट होता है। ऐसे जितने भी सारे ऑपरेटिंग सिस्टम या एप्लीकेशंस, ये सारे एक एक टाइप के सॉफ्टवेयर ही तो होते हैं। ठीक है गाइस? ये जितने भी सारे एक ये सब एक टाइप के सॉफ्टवेयर ही होते हैं। तो मेनली हमारा सॉफ्टवेयर डिवाइडेड है 3 टाइप में। हमारा उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम एक है, और दूसरा है प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, और तीसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो अगर हम यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम के डेफिनेशन को देखें, तो सबसे पहला पॉइंट ये कहता है गाइस, एन ऑपरेटिंग सिस्टम कैन बी डिफाइंड एज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। तो गाइस, ये एक यूजर और हार्डवेयर के बीच में एक इंटरफेस के बीच में काम करता है। कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? यूजर और हार्डवेयर के बीच में एक इंटरफेस बना के काम करता है कि ये यूजर को क्या चाहिए, वो ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही एक्सेस कर सकता है। वो सीधे-सीधे जाके हार्डवेयर को एक्सेस नहीं कर सकता। ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शन देता है, उसके बाद एक्सेस कर सकता है। तो अगर सेकंड पॉइंट को देखें, तो सेकंड पॉइंट क्या कहता है? इट इज़ डिज़ाइन्ड टू ऑपरेट द कंप्यूटर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज एंड टू प्रोवाइड बेसिक फंक्शनैलिटी एंड टू प्रोवाइड ए प्लेटफॉर्म फॉर रनिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऐसे एक बेसिक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है किसके लिए? सारे जितने भी आपके डिवाइस में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गए। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के मैं आपको एग्जांपल भी दिया था। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम को छोड़ के आप जिसको इंस्टॉल कर सकते हो, आप जिसको आप खुद इंस्टॉल कर सकते हो जाके प्ले स्टोर से या फिर ऐप स्टोर से, वही आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया जिनको यूज़र डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है। इनको ऑपरेट करने के लिए ये ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। गाइस देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से ही पता चलता है कि ऑपरेट यानी कि कुछ ऑपरेट करना। किस-किस को ऑपरेट करता है? ये कंप्यूटर के हार्डवेयर को ऑपरेट करता है, सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करता है, जितने भी रिसोर्सेस है, और एक प्लेटफ़ॉर्म प्रोवाइड करता है एप्लीकेशन, सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए। थर्ड पॉइंट क्या कहता है? द ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ लोडेड ऑन हार्ड डिस्क, बट टू स्पीड अप द होल प्रोसेस, द ऑपरेटिंग सिस्टम कॉपीड इनटू रैम ऑन स्टार्टअप। अगर हमें ये पता चल गया कि हाँ, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारे सिस्टम में, जो कि हार्डवेयर को कंट्रोल करता है, जो कि हार्डवेयर और यूज़र को कंट्रोल करता है। तो अगर ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये कहाँ पे ये लोड होता है, ठीक है? अगर ये लोड होता है गाइस आपके हार्ड डिस्क में। आपका हार्ड डिस्क लाइक जो भी आपका हार्ड डिस्क है, एसएसडी या एचएसडी है, उसमें लोड होता है, और स्टार्टअप होने के बाद जब ये स्टार्ट होता है, तो ये रैम में लोड हो जाता है। यस, ठीक है? हाँ, तो गाइस हम सारी चीज़ें देख चुके हैं, कैसा क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, कैसा होता है, काम कैसा करता है, ये किन-किन चीज़ों को लेके बना है। तो गाइस थोड़ा-सा इसका प्रैक्टिकल समझ लेते हैं कि एक्चुअल में चीज़ें कैसे काम करता है।
क्या चीज़ें एक्चुअल में कैसे काम होता है और ये किन-किन चीज़ों को लेके बना है, थोड़ा-सा इसका प्रैक्टिकल एकदम समझ लेते हैं, तो ये हमें बहुत आसान कर देगा। अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम को डीपली समझना चाहते हैं, तो ये हमें बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है? अगर गाइस मैं आपको थोड़ा-सा इसका सिस्टम साइकिल के बारे में बोलूँ, तो सिस्टम साइकिल मतलब क्या है? तो सिस्टम साइकिल मतलब है कि ये एक्चुअल में चीज़ें काम कैसा करता है, मतलब एक सिस्टम शुरू से लेके एंड तक, मतलब कैसे हम सिस्टम को बनाते हैं। ऐसी ये जो पिक्चर आप देख रहे हो ना, अगर इस पिक्चर को आप समझ गए, पूरे समझ गए अगर इस पिक्चर को ना, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ठीक है गाइस? इस थोड़ी देर में हमने सीखा कि ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा-कैसा होता है, काम कैसे करता है। तो ये पिक्चर एक कंप्यूटर का मैकेनिज्म को दर्शाता है, यानी ये पिक्चर कंप्यूटर को कैसे बनाया जाता है, ये इसका एक रोड मैप हमको देता है। तो आइए गाइस इस पिक्चर को देखकर कंप्यूटर को बनाते हैं। तो मैंने आपको बोला था कि सबसे पहले हमारा हार्डवेयर ही बनता है। तो आइए गाइस हार्डवेयर से ही शुरू करते हैं। तो ये रहा हमारा सबसे नीचे हार्डवेयर। 1 नंबर पे हमारा हार्डवेयर हो गया, ठीक है? तो हमारा हार्डवेयर जो होता है किन-किन को लेके बना है? हमारा हार्डवेयर बना है, यहाँ पे लिखा है सीपीयू, यहाँ पे गाइस देखो, यहाँ पे लिखा है सीपीयू, इनपुट आउटपुट डिवाइस, रैम। तो हमने क्या किया, और ये हार्डवेयर में बहुत कुछ जाता है, हमारा सब कुछ जाता है, डिवाइस-विवाइस जितने भी वगैरह-वगैरह हार्ड डिस्क ये सब कुछ जाता है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले स्टेप 1 से शुरू करते हैं। हमने क्या किया, इन सारी हार्डवेयर चीज़ों को, हमारा सारे हार्डवेयर को लेके एक डब्बा बना लिया। एक सारी हार्डवेयर को लेके जोड़ दिया। इसमें एक डब्बा ले लिया, इसमें सीपीयू जोड़ दिया, रैम जोड़ दिया, मेमोरी चिप्स जोड़ दिया, सारी चीज़ को लेके एक डब्बा बना लिया, ठीक है? अब ये हमारा एक डब्बा बन गया। हाँ गाइस, ये एक डब्बा ही है। अभी तक हम इसे कंप्यूटर नहीं कह सकते, ये सिर्फ़ एक डब्बा है। तो चलिए गाइस, अब हमारा सेकंड स्टेप में चलते हैं। ये रहा हमारा सेकंड स्टेप। अब हमारा सेकंड स्टेप में क्या है? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ठीक है गाइस, चले तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम को डालने का टाइम आ गया। तो चलिए गाइस इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम डालते हैं। हमारा सेकंड स्टेप जो कहता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम डालना है, तो चलो ऑपरेटिंग सिस्टम डालते हैं इसमें। तो ऑपरेटिंग सिस्टम डालने से पहले गाइस ये देखो हमारे पास कौन-कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। हमारे पास है एमएस डॉस है, एंड्रॉयड है, आईओएस, विंडोज़, मैक, लाइनक्स, ये बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो बताओ गाइस कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम हम इस डब्बे में डालेंगे? तो बताओ कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम डालेंगे? गाइस मान लेते हैं कि हम विंडोज़ डाल देते हैं, ठीक है? विंडोज़ को डाल दिया, उठा के डाल दिया इस डब्बे में। तो अब इस डब्बे में हमारा विंडोज़ का एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो चुका है। तो गाइस अब इसे हम कंप्यूटर कह सकते हैं क्योंकि अब ये चलने लग जाएगा। ठीक है गाइस? अगर हम इसमें पावर सप्लाई दें, इसको ऑन करें, ये चलने लग जाएगा। हाँ गाइस, जब तक इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं डला था या ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं हुआ था, तब तक ये एक डब्बा था। सिर्फ़ एक डब्बा था, इसमें कोई भी एक्टिविटी आप नहीं कर सकते थे। जब हमने सेकंड स्टेप में जाके इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल किया, और कहाँ पे किया मैंने आपको बोला था, ऑपरेटिंग सिस्टम किया जाता है इंस्टॉल कहाँ पे? इसके हार्ड डिस्क में। आपका हार्ड डिस्क एसएसडी हो या एचएसडी हो, हार्ड डिस्क में इंस्टॉल किया जाता है। ठीक है? अब हम जाके इसे एक कंप्यूटर बोल सकते हैं क्योंकि अब ये स्टार्ट होगा। ठीक है गाइस? तो अब चलिए गाइस हमारा थर्ड स्टेप में जाते हैं। हमारा थर्ड स्टेप क्या कहता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। गाइस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, मैंने आपको बोला था कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या-क्या होते हैं, जिनको आप डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकते हो। अब मान लेते हैं हमारा एक कंप्यूटर बन के रेडी हो चुका है। अब हमें इंस्टॉल करना है। मैंने आपको बोला था आप एप्लीकेशंस या फिर आप जिन्हें आप कहते हो जनरली, आप कहाँ से इंस्टॉल करते हो? अगर एक सिस्टम विंडोज़ का है, तो उसमें आप माइक्रोसॉफ्ट स्टोर या फिर क्रोम ब्राउज़र से जाके इज़िली आप इंस्टॉल कर सकते हो। अगर ये फ़ोन होता, मान लेते हैं कि एक मोबाइल फ़ोन होता, अगर इसमें एंड्रॉयड का सॉफ्टवेयर डाल देते हैं, तो आप प्ले स्टोर से जाके ऐप्स सारे जितने हैं, ये जितने एप्लीकेशंस हो गए, इन्हें आप इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है? तो बताओ गाइस कौन-कौन से एप्लीकेशन हमें इंस्टॉल करना है? तो बोलो कौन-कौन से ऐप मैं इसमें इंस्टॉल करूँ? बोलो।
मान लेते हैं कि इसमें हम व्हाट्सएप को इंस्टॉल करते हैं। अब जाएँगे, व्हाट्सएप को इंस्टॉल कर देंगे। जाएँगे हमारा माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में जाएँगे क्योंकि हम विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में जाएँगे, वहाँ से व्हाट्सएप को डाउनलोड करेंगे और यह ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाएगा। फिर से यूट्यूब को इंस्टॉल करते हैं, यूट्यूब को लाके इंस्टॉल कर दिया। फिर से अब क्या-क्या, फिर से टेलीग्राम को इंस्टॉल करते हैं। तो गाइस ऐसे करके आपका रिक्वायर के मतलब तो गाइस ऐसे करके आपको जो-जो एप्लीकेशन चाहिए, आपका जो-जो एप्लीकेशन रिक्वायर्ड है, उसको आप इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है गाइस? तो चलिए गाइस हम अब चलते हैं हमारा 4th पॉइंट में, 4th पॉइंट है हमारा यूज़र। तो गाइस यूज़र तो हम हैं, यूज़र कौन है? हम लोग हैं जो यूज़ करते हैं। हम इसे यूज़ करेंगे, हम इस डब्बे को यूज़ करेंगे, ठीक है? अब हम तो यूज़र हो गए, हम इसे यूज़ करने वाले हैं। तो ये सारी एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हो गया गाइस किसका? कैसे एक सिस्टम बनता है। और गाइस तो ठीक है, यहाँ तक के हमने तो गाइस ठीक है, यहाँ तक हम हमारा पहला सिस्टम बना चुके हैं। ठीक है गाइस, अब एक नया लैपटॉप मान लेते हैं कि एक कंपनी ने ऐसे ही स्टेप फॉलो करके एक नया लैपटॉप या फिर पीसी को बना लिया। अब जब आप मार्केट में खरीदने जाते हो, तो सबसे पहले आप देखते हो कि जब सबसे पहले लैपटॉप को स्टार्ट किया जाता है, गैस ठीक है ना? अगर एक लैपटॉप को मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, सबसे पहली बार जब उस लैपटॉप को स्टार्ट करते हैं, तो उसमें कौन-कौन से एक्टिविटी होते हैं, आइए गाइस देखते हैं उसको, ठीक है? क्योंकि हमने देखा कि ये सारी चीज़ को कैसे-कैसे डालते हैं। ये सारी चीज़ को हमने देखा कि कैसे-कैसे डालते हैं, ठीक है? इसको कैसे डालते हैं, इसको कैसे डालते हैं, इसको कैसे डालते हैं, इसको कैसे डालते हैं। सारी चीज़ देख लिया। अब ये काम कैसे करते हैं हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम में, ये काम कैसे करते हैं? तो आइए देखते हैं कि ये काम कैसे करते हैं रियल में। तो गाइस हमारा सिस्टम बिल्कुल बन के रेडी हो चुका है। अब बारी है उसको स्टार्ट करने की। तो हमने अभी-अभी हमारा सिस्टम को बना दिया। उसमें सारी चीज़ लाके डाल दिया, उसमें नॉट बोल्ट कस के हमने हमारा सिस्टम को बना लिया। उसमें सॉफ्टवेयर भी डाल लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम भी डाल लिए, सारी चीज़ बना लिया। अब उसका पावर बटन ऑन करने की बारी यानी कि स्टार्ट करने की बारी आ चुकी है। तो चलिए गाइस अब इसे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब भी एक पीसी या फिर लैपटॉप को स्टार्ट करते हैं, तो उसका पावर बटन ही ऑन करते हैं ना, उसको पावर सप्लाई देते हैं। यहाँ पे गाइस उसको पावर सप्लाई देते हैं, तो उसका स्विच ऑन करेंगे। ठीक है गाइस? उसका क्या करेंगे, स्विच को ऑन कर देंगे। स्विच ऑन करने के बाद हमारा लैपटॉप में एक बायोस नाम का एक सॉफ्टवेयर होता है, एक बायोस नाम का एक सॉफ्टवेयर होता है गाइस। अगर इस बायोस को आप डिटेल्स में जानना चाहते हो तो कमेंट कीजिए, मैं इसका ऊपर एक बहुत अच्छे से वीडियो बना दूँगा। तो गाइस ये बायोस क्या करता है, एक ड्राइवर की तरह काम करता है। ड्राइवर क्या करता है आपका जनरली, ड्राइवर आपका गाड़ी को जैसे हैंडल करता है, ठीक है ना? अगर आपका ड्राइवर है, वो क्या करता है, आपका गड्डी को मतलब कहाँ ले जाना है, सही डायरेक्शन क्या है, आप उसे इंस्ट्रक्ट करते हो और आपका ड्राइवर आपको वहाँ तक लेके छोड़ देता है। आप आपके ड्राइवर को कहते हो कि भाई मुझे यहाँ तक ले जा, आपका ड्राइवर आपको वहाँ तक ले जाता है, आपके इंस्ट्रक्शन ही। तो यहाँ पे बायोस एक वही काम करता है तो ये क्या करता है कि ड्राइवर की तरह काम करता है क्योंकि जब हमारा सारी चीज़ ऑन हो जाता है, तब सबको हैंडल करना पड़ता है। मतलब सबको मतलब अभी तो सब एक्टिवेट हो चुके हैं, तो सबको चलना चाहिए। तो चलाता है कौन? बायोस लेके चलाता है, ठीक है? अब बायोस एक्टिव होने के बाद बायोस इंस्ट्रक्ट करता है किसको? पावर को, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। यहाँ पे गाइस एक पावर होता है जो इसका सेल्फ टेस्ट होता है मतलब या कंप्यूटर में कोई खराबी है? या कोई पावर सप्लाई ठीक से काम कर रहा है कि नहीं? या कोई मेमोरी चिप में कुछ प्रॉब्लम है? या कहीं पे कुछ तार वगैरह खराब है? या कहीं पे पावर सप्लाई नहीं हो रहा है? ये इसका सेल्फ टेस्ट करता है। सेल्फ टेस्ट करने के बाद हमारा लोड हो जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम।
गाइस 4th पॉइंट पे जाके हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है। कहाँ पे लोड होता है मैंने आपको बोला था, ये तो प्रीवियसली स्टोर होता है हमारा कहाँ पे? एचएसडी में स्टोर होता है। लेकिन जब हम इसे ऑन करते हैं, मैंने आपको बोला था जब ऑन के टाइम ये कहाँ पे लोड होता है? ये हमारा लोड होता है रैम पे। गाइस ये हमारा रैम पे लोड होता है, ठीक है? तो उसके बाद ये आ जाता है हमारा सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन। तो गाइस ये जो सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन है, तो सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन क्या करता है? तो मतलब ये एक ऐसा चीज़ है, आप म मान लेते हो कि अ, ये क्या करता है? ये चेक करता है कि आपका जो सिस्टम है, उसमें जितना-जितना मेमोरी का लोकेशन एलोकेट हुआ है, वो ठीक से सही है कि नहीं? उसमें जो-जो सॉफ्टवेयर्स डाले हुए हैं, वो ठीक से है कि नहीं? और ये आपका जितने भी सारे लोकल पाथ होते हैं, उनको डिटेक्ट करता है। अगर कहा जाए तो ये एक मतलब ये एक स्पेसिफ़िकेशन देता है आपका पीसी के बारे में। उसके बाद स्टार्ट होता है सिस्टम यूटिलिटी। सिस्टम यूटिलिटी जितने भी सारे सिस्टम यूटिलिटीज़ आपका हो गए, वो सारे लोडेड होते हैं आपका। जैसे कि सिस्टम यूटिलिटी क्या हो गए? तो यूटिलिटीज़ ये हो गए कि ये जितने भी मतलब मान मान लेते हैं कि हम ये क्या है? ये एक मतलब एक छोटा-सा सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है? एक छोटा-सा प्रोग्रामिंग होता है, जो क्या करता है? आपका सिस्टम को ये सपोर्ट करता है। मतलब एक सपोर्ट की तरह काम करता है आपका सिस्टम में। ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो होता है ना, ये एक सिस्टम का ही सॉफ्टवेयर होता है। ये आपका एक ओएस का पार्ट ही होता है, ठीक है गाइस? ये आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर ही होता है। ये क्या हेल्प करता है सिस्टम को? ये मेंटेन करता है। क्या मेंटेन करता है? प्रॉपर एंड स्मूथ फंक्शनिंग प्रोवाइड करता है। कि आपका जो कंप्यूटर हो, ये उसको एक प्रॉपरली एंड स्मूथ फंक्शन देता है। मतलब ये हेल्प करता है कि मतलब एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाता है कि आपका सिस्टम जो हो एकदम स्मूथली रन हो सके, एकदम प्रॉपर्ली वर्क कर सके। और गाइस ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम में एम्बेड होके भी आता है और ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम को हेल्प करता है। ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम को असिस्ट करता है। ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम को रन होने में हेल्प करता है। तो सबसे लास्ट में हमारा यूज़र ऑथेंटिकेशन। तो गाइस यूज़र ऑथेंटिकेशन क्या हो गया? हमारा गाइस देखो, जब हम कंप्यूटर में यूज़र बनाते हैं या फिर बहुत से हमारा या फिर हमारा कंप्यूटर लॉक है। अगर हमारा कंप्यूटर लॉक है, तो हमें ये यूज़र ऑथेंटिकेशन पूछेगा कि क्योंकि आपका कंप्यूटर लॉक है और इसमें एक पासवर्ड डाला हुआ है। आप अगर इस पासवर्ड को क्लिक करते हो, तब भी जाके आप ओपन कर सकते हो। अगर आपको पासवर्ड नहीं पता, तो आप इस कंप्यूटर को नहीं ओपन कर सकते हो। गाइस ये एक यूज़र ऑथेंटिकेशन माँगता है कि आप जो भी यूज़र हो, इस डिवाइस को एक्सेस करना चाहते हो, आप प्रॉपर इसके डिवाइस का मालिक हो या नहीं। ये एक यूज़र ऑथेंटिकेशन माँगता है गाइस, ठीक है? तो ये सारी प्रोसेस को लेके हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा बन जाता है गाइस। तो आई होप गाइस आपको ये समझने में आसान होगा कि मैंने यहाँ पे डिटेल्स में समझाया है। हमने पहले देखा कि कितने टाइप्स के होते हैं ये सॉफ्टवेयर, उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं देख लिए। उसके बाद हमने देखा कि सिस्टम हमारा कैसा बनता है, एक नया कंप्यूटर को कैसे बनाया जाता है, क्या-क्या उसमें सबसे पहले डालते हैं, उसके बाद क्या डालते हैं और फाइनल में हमने देखा कि ये सब रेडी होने के बाद हम उसको कैसे स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करते हैं तो वो कौन-कौन से प्रोसेस में गुज़र कर जाता है। पहली बार हम जब हमारा कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं या आप जितनी बार भी स्टार्ट करो, वो इस प्रोसेस से गुज़र कर जाता है गाइस, ठीक है? वो इन प्रोसेस से गुज़र कर जाता है। तो अगर हम थोड़ा-सा सब इम्पोर्टेंस फंक्शन के बारे में बात करेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या-क्या फंक्शंस करता है, तो सबसे पहले हमारा प्रोसेसर मैनेजमेंट आता है। जैसे आपको पता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम सारे प्रोसेसर टैग्स को मैनेज करता है कि प्रोसेसर कब ऑन होना है, कब प्रोसेसर को बंद करना है, कब प्रोसेसर को क्या चाहिए, प्रोसेसर को कितने पावर चाहिए, प्रोसेसर को कितना बिट होना चाहिए। ये सारी चीज़ ऑपरेटिंग सिस्टम ही डिफाइन करता है कि प्रोसेसर कैसे चलेगा, प्रोसेसर को कितना पावर सप्लाई देना चाहिए, ये सारी चीज़। सेकंड में डिवाइस मैनेजमेंट। एस डिवाइस मैनेजमेंट करता है ये ऑपरेटिंग सिस्टम कि कौन सा सॉफ्टवेयर कहाँ पे रहना चाहिए, कौन सा सॉफ्टवेयर को कितना पावर देना चाहिए और आपका डिवाइस में जितना भी टैक्स हो गया, ये सारी चीज़ को मेंटेन करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। थर्ड मेमोरी मैनेजमेंट।
आपका जितना भी सी ड्राइव, डी ड्राइव हो गया, ये सारी चीज़ को मैनेज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद फाइल मैनेजमेंट, ऐसी सारी चीज़ को आप ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है आपका। अगर मैं इसका एग्ज़ाम्पल्स दूँ तो ये सारे आ गए, इस आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्ज़ाम्पल्स हो गए। इसको मैं बार-बार देता आया हूँ। अगर टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम का थोड़ा बात करें, तो टाइप्स क्या-क्या हो गए? मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले। आपका मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या आता है? मैं आपको बोला था, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम में एक होता है एंड्रॉयड होता है हमारा, जो मोस्ट पॉपुलर हम यूज़ करते हैं। उसके बाद आईओएस है, ठीक है? और आपका ये बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, डिस्ट्रीब्यूशन टाइम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है, नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर मैं गाइस स्पेसिफिक माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 10 की बात करूँ, तो गाइस यहाँ पे बहुत से मन में सवाल आते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट और विंडोज़ में डिफरेंस क्या है? और ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ क्या है? और माइक्रोसॉफ्ट क्या है और विंडोज़ क्या है? तो गाइस मैं आपको बोल देता हूँ कि गाइस माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी का नेम है। जो एस्टेब्लिश हुआ था 1975 में, ठीक है? जैसे ही माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी का नेम है और ये क्या बनाता है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम बनाता है, जिसका नाम है विंडोज़, ठीक है गाइस? माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी का नेम है, ये एस्टेब्लिश हुआ था 1975 में और ये क्या करता है? इस कंपनी ने एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाता है। उस ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम इसने दे रखा है विंडोज़ और विंडोज़ का और ये 11 अभी चल रहा है। विंडोज़ का अब वर्ज़न आप देखेंगे तो ये सारे वर्ज़न रह गए विंडोज़ का। सबसे पहले विंडोज़ 1.0, विंडोज़ 1.03, विंडोज़ एक्सपी, विंडोज़ विस्टा, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, अभी तो विंडोज़ 7 चल रहा है, ठीक है? तो गाइस आई होप कि माइक्रोसॉफ्ट और विंडोज़ में आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा। माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी का नेम है और विंडोज़ इसका एक प्रोडक्ट है। विंडोज़ आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसे बोल देते हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ और जो 11 है इसका वर्ज़न को दर्शाता है कि कौन-सा जनरेशन का ये है। एज़ सेकंड पॉइंट को देखिए, विंडोज़ इज़ ए ऑपरेटिंग सिस्टम, इट इज़ डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। ऐसे वही ये पॉइंट वही बात कहता है कि विंडोज़ इज़ ए ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज़ क्या है? विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, इट इज़ डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप हुआ है, ठीक है? The original Windows 1 was released in November 1985 and was Microsoft's first truly attempt a graphical user interface in 16-bit। ठीक है? अगर गाइस हम इस चार्ट को देखें तो हमारा कंपनी क्या हो गया? माइक्रोसॉफ्ट हो गया कंपनी। इसका प्रोडक्ट क्या हो गया? इनकी ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़। इसका ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है विंडोज़। तो विंडोज़ के ये बहुत सारे वर्जन्स हो गए। सबसे पहले विंडोज़ 1.0 आया था, उसके बाद ये सारे विंडोज़ 10, उसके बाद 11 भी चला आया है। और स्पेसिफिक मैं अगर विंडोज़ 11 की एडिशन की बात करूँ, मतलब विंडोज़ 11 में कौन-कौन सा एडिशन आपको देखने को मिलता है, तो यहाँ पे सारे एडिशन हो गया। विंडोज़ 11 का होम हो गया, विंडोज़ 11 होम प्रो हो गया, इले विंडोज़ 11 एजुकेशन हो गया, विंडोज़ 11 एक्सपर्टाइज़ हो गया। ऐसे-ऐसे करके विंडोज़ 11 मिक्स रियलिटी, ये सारे गाइस इसके एडिशन्स है विंडोज़ 11 का। तो आई होप गाइस आपको ऑपरेटिंग सिस्टम समझ में आ गया होगा। अगर कुछ डाउट रह गया हो तो नीचे कमेंट में कर सकते हो। अगर कुछ सजेशन देना चाहते हो तो वो भी नीचे कमेंट में कह सकते हो। अगर कुछ छोड़ दिया, कवर अप नहीं कर पाया तो उसे भी कमेंट कर सकते हो। तो ऐसे ही देखते रहिए, इस चैनल में ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।